हाँ जी 7th क्लास। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का। आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स। हमें वो वाली टर्म्स लिखनी है इसके अंदर जिसमें एक्स हो और उस एक्स का फिर कॉफिशिएंट लिखना है। ठीक है, इसमें भी हम टेबल बना के सॉल्व करेंगे। बी पार्ट है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y का स्क्वायर। अब हमें इनमें से y का स्क्वायर वाली टर्म्स को अलग करना है और फिर उसका कॉफिशिएंट लिखना है। तो a और b दोनों पार्ट जो है हम टेबल फॉर्म में करेंगे। तो फटाफट से टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर मैंने क्वेश्चन 4 पार्ट ए का टेबल ड्रॉ कर लिया है, क्वेश्चन 4 पार्ट बी का टेबल ड्रॉ कर लिया है। पहले हम पार्ट ए करेंगे जिसमें x वाली टर्म्स लिखनी है। ठीक है, तो x वाली टर्म्स लिखनी है, मतलब वही टर्म यहां पर लिखेंगे जिसके साथ x होगा। तो यहां पर इसके साथ x है, यहां पर इस टर्म के साथ x है, यहां पर ये x है, यहां पर ये वाली टर्म के साथ x है। ठीक है, फिर यहां पर ये दो टर्म्स के साथ x है, यहां पर इसके साथ x है और यहां पर इसके साथ x है। इन टर्म्स को हम लिख लेंगे अब। ठीक है, तो यहां पर लिखूंगी मैं y का स्क्वायर x माइनस 8yx x zx x। ठीक है, और नीचे लिखेंगे xy। ठीक है, इसके बाद 12xy का स्क्वायर और xy का स्क्वायर। क्लियर? इतना क्लियर? हमने x वाली टर्म्स लिख ली हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही था x वाली टर्म्स को अलग करो और फिर उनके कॉफिशिएंट लिखो। अब हम यहां पर कॉफिशिएंट लिखने वाले हैं। तो देखो, यहां पर कॉफिशिएंट x का लिखना है। यहां पर x के साथ क्या है? यहां पर x के साथ क्या है? x को नहीं लिखना। अब हमने इसमें से सबको x को कट कर देना है, इसमें से सब में से x को कट कर देना है। जिसका पूछते हैं कॉफिशिएंट उसको निकाल देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें से x को निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? यहां पर y का स्क्वायर माइनस 8y, यहां पर चला गया तो क्या था? यहां पर 1 था। ठीक है, यहां पर z, यहां पर तो 1 हो गया और सेकंड पार्ट में हो गया y। यहां पर हो जाएगा 12y का स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा y का स्क्वायर। तो सिर्फ इतना ही करना था हमें इस पार्ट में, क्वेश्चन 4 के ए पार्ट में, बस। ठीक है, किसी का भी कॉफिशिएंट पूछेंगे तो ऐसे ही आपको टेबल बना के करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी करते हैं। इसमें हमें टर्म्स विद y का स्क्वायर निकालना है। तो y के स्क्वायर वाली टर्म्स को हम कॉफिशिएंट को सर्कल कर लेते हैं। इसमें y का स्क्वायर है, इसमें भी y का स्क्वायर है और इसमें y का स्क्वायर है और इसमें भी y का स्क्वायर है। हमें y का स्क्वायर चाहिए था। ठीक है, यहां पर y है तो हमने y को नहीं लिखना। ठीक है, अब यहां पर इन टर्म्स को लिख लेते हैं। xy का स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस 15xy का स्क्वायर और सेकंड है प्लस 7y का स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि जो बोलते हैं उसको कट कर देते हैं, मतलब y का स्क्वायर निकाल देते हैं, तभी तो इसका कॉफिशिएंट आएगा हमारे पास। तो यहां पर क्या बचा? माइनस x, यहां पर 5, यहां पर माइनस 15x और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा? प्लस 7। तो यहां पर जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मैंने x का कॉफिशिएंट और y स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकाल के अपने पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्लास 7th क्वेश्चन नंबर 5 है क्लासिफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स या ट्राइनोमियल्स। अब मैंने टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस आपको कराए थे। मोनोमियल का क्या मतलब होता है? मोनोमियल का मतलब, मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, बाय का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। तो अब हमें इन्हीं टर्म्स को यहां पर बताना है कि ये टर्म्स कौन से टाइप की हैं। ठीक है, चलिए यहां पर टर्म 1 है और ये टर्म 2 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। तो मैं फर्स्ट अल्फाबेट लिखूंगी, आप लोग अपनी नोटबुक्स में, रजिस्टर्स में पूरा नाम लिखोगे। ठीक है, यहां पर एक ही टर्म है तो ये क्या हो जाएगा? मोनोमियल। यहां पर 1, 2 और 3 टर्म्स हैं तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। ठीक है, और यहां पर अगेन 1 टर्म है तो ये क्या हो जाएगा? मोनोमियल। यहां पर 3 टर्म्स हैं तो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। यहां पर 2 टर्म्स है 1 और 2 तो ये क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। ठीक है, और यहां पर भी 2 टर्म्स हैं, ये पूरी 1 और ये पूरी 2 तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। ठीक है, और यहां पर सिंगल टर्म है तो ये हो जाएगा मोनोमियल। ठीक है, यहां पर अगेन
1 2 3 टर्म्स हैं तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं तो ये हो जाएगा बाइनोमियल, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं तो ये हो जाएगा बाइनोमियल, और यहाँ पर 3 टर्म्स है 1 2 और 3 टर्म्स हैं तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया बुक में, लेकिन आप लोग अपने रजिस्टर्स में क्वेश्चन नंबर 5 प्रॉपर लिखोगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पार्ट्स में बताना है कि लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो अब देखो इसके साथ भी अल्फाबेट नहीं है और इसके साथ भी अल्फाबेट नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए लाइक टर्म्स। ठीक है, अब देखो इसके साथ x है अल्फाबेट में और इसके साथ भी x ही है अल्फाबेट में, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स। ठीक है, नंबर से कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ अल्फाबेट्स और उनकी पावर्स देखनी है। अब देखो यहाँ पर अल्फाबेट है x और यहाँ पर है अल्फाबेट y, तो दोनों अलग अलग हो गए, नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें अल्फाबेट्स और पावर्स देखनी है, ये दोनों अलग अलग हैं तो ये हो जाएगा अनलाइक। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक्स वाई और वाई एक्स तो है तो सेम ही ना, तो एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो तो ये हो जाएगा लाइक टर्म। ठीक है, ये हो जाएगा m का स्क्वायर p और ये है m p स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर m के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर p के ऊपर स्क्वायर है, तो दोनों सेम नहीं है ना, तो ये हो जाएगा अनलाइक टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x भी सिंगल है, z भी सिंगल है, यहाँ पर x का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा अनलाइक। तो यहाँ पर बुक में हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, लेकिन आप लोग जो हो नोटबुक्स में अपनी रजिस्टर्स में प्रॉपर क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद उसका आंसर प्रॉपर ब्लू पेन से लिखोगे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये 12.1 एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। ये ए पार्ट के अंदर आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स को निकालना और इस बी पार्ट के अंदर लाइक टर्म्स को निकालना है हमें। तो ये प्रॉपर मैं नोटबुक में क्वेश्चन करूंगी, आपको भी प्रॉपर सारे क्वेश्चंस जो हैं नोटबुक्स में करने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो 7th क्लास मैंने जो है क्वेश्चन 7 के दोनों पार्ट्स लिख लिए हैं। अब इसमें से मुझे लाइक टर्म्स उठानी है, तो हमें अल्फाबेट्स और उनकी पावर्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला है एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक, अब मुझे देखना है एक्स वाई का स्क्वायर और कौन सा नंबर है, तो मैं इसको सर्कल कर लेती हूं, -xy का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं लगाऊंगी यहां कॉमा। ठीक, अब एक्स वाई का स्क्वायर हमें देखना है, तो एक्स वाई का स्क्वायर मुझे कहां मिलेगा, एक्स नहीं, ये नहीं है, ये रहा एक्स वाई का स्क्वायर। तो मेरी ये दोनों जो है लाइक टर्म्स हैं, तो ये दोनों लाइक टर्म्स का मेरा पेयर है। देखो एक्स वाई लिख लो या वाई एक्स लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वाई एक्स का स्क्वायर। तो मुझे ये पता है वाई एक्स का स्क्वायर और ये वाई एक्स का स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म सेम हो गई। तो यहां पर -4 वाई एक्स का स्क्वायर और कॉमा और 20 एक्स स्क्वायर और वाई दोनों सेम है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पेयर बनाते हैं एक्स स्क्वायर। तो ये रहा है एक्स स्क्वायर, ये रहा है एक्स स्क्वायर, ये दोनों मेरा एक्स स्क्वायर की टर्म है। तो यहां पर 8x का स्क्वायर कॉमा 6x का -6x का स्क्वायर, ये भी हो गया। अब मुझे 7y, मतलब अल्फाबेट मेरा y होना चाहिए, आगे कोई भी नंबर हो, तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर मेरा सेम है, 7y कॉमा y। ठीक है, अब मुझे चाहिए x का स्क्वायर। देखो यहां पर x का स्क्वायर था, तो ये वाली टर्म मेरी यहां पर आ जाएगी x का स्क्वायर के साथ। तो इस तरह से जो आपका बच जाएगा वो आप एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर मुझे ओनली x चाहिए, तो ये रहा मेरा x और ये रहा मेरा x। ठीक है, तो -100x कॉमा और 3x। अब मुझे चाहिए लास्ट में जो बचा मेरा xy और xy, तो मेरे सारी लाइक टर्म्स के पेयर जो हैं मैंने बना लिए। इसी तरह से आपको पार्ट बी में भी बनाना है। पार्ट बी में है 10pq। अब pq वाली टर्म चाहिए मुझे, ये रहा pq, तो ये मेरी पहली टर्म बन गई 10pq कॉमा 78pq। ठीक है, दूसरी
ओनली पी, तो सिर्फ पी वाली टर्म मेरे पास ये रही, तो 7p, 2405p। क्लियर। इसके बाद है 8q, q मेरे पास ये रहा 100q और 8q। ठीक है, तो 8q माइनस 100q, इस तरह से आपको लाइक टर्म्स ढूंढनी है। ठीक है, p का स्क्वायर q का स्क्वायर ये रहा, p का स्क्वायर q का स्क्वायर, p का स्क्वायर q का स्क्वायर, तो माइनस p का स्क्वायर q का स्क्वायर 12p का स्क्वायर और q का स्क्वायर। अगर आपको लाइक टर्म्स बनानी आ गई ना बच्चों, तो आप इजीली इसको प्लस और माइनस भी कर पाओगे। तो आपका लाइक टर्म सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 12.2 एक्सरसाइज में सारी लाइक टर्म्स को मिलाकर आप प्लस और माइनस करोगे। तो ये आप क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लो लाइक और अनलाइक टर्म्स का। चलिए नेक्स्ट करते हैं, QP, Q और P, ये मैं ऑलरेडी QP यहां पर कर चुकी हूं, तो इसको इसी के साथ ऐड करना पड़ेगा QP में, यहां पर -7Q और P। इसके बाद है नंबर, तो ये 23 हो गया और ये 41 हो गया, तो -23, 41। इसके बाद है P का स्क्वायर, यहां पर P का स्क्वायर है और यहां पर P का स्क्वायर है, तो -5P का स्क्वायर और 701P का स्क्वायर। अब यहां पर जो है मेरा P का स्क्वायर और Q, ये रहा P का स्क्वायर और Q, ये दोनों लाइक टर्म्स हो जाएंगी मेरी। तो 13P का स्क्वायर Q, QP का स्क्वायर। बस मुझे अल्फाबेट्स और पावर्स को सेम रखना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं देखना, आगे वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहां पर जो है आपकी एक्सरसाइज 12.1 डन होती है बाय योर टीचर Devender Kaur. If you have any doubt, then do message me on my WhatsApp number. Till then, take care.